अगर भारत में आप ये करते पकड़े गए तो आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। भारत की वो इलीगल चीजें हैं जिन्हें इंसान को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भारतवासी हैं या फिर आप भारत जाने का विचार कर रहे हैं तो जनाब जरा संभल कर जाइए और एक बार हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि भारत में वैसे तो बहुत सारी स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ के नियम कानून भी काफी सख्त हैं। अगर आपने इनको तोड़ा, आपको जेल जाने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। किसिंग इन पब्लिक। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है पब्लिक में किस करना, यानी कि पब्लिक में चुम्बन करना। हमारे भारत में सख्त मना है, इसलिए भावनाओं में बहकर गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। भले ही पुलिस वाले इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हों, लेकिन अगर वो चाहें तो इसके लिए अच्छी खासी खबर ले सकते हैं। आज भी हमारे भारत में पीडीए यानी कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन किसी क्राइम से कम नहीं है, जहां इंडियन पेनल कोड के तहत सेक्शन 294 में साफ-साफ बताया गया है कि पब्लिक में किसिंग करना मना है। हालांकि 2014 में लोगों ने नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट किया था ताकि वो इस कानून को बदल सके, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद ये कानून अभी भी सख्ती से बना हुआ है। इसलिए पब्लिक में चुम्मा लेने से पहले अपना पिछवाड़ा बचा लीजिएगा, वरना जो डंडे पड़ेंगे उससे आपको कोई नहीं बचा पाएगा। पिकिंग अप मनी फ्रॉम रोड। अब आप सभी के साथ कभी भी ऐसा तो हुआ ही होगा जहां आप रोड वगैरह पर या मेट्रो स्टेशन पर गिरे हुए पैसों को उठा लेंगे, और ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर पैसे लोग ना तुरंत उठाकर अपनी जेब में रखते हैं, लेकिन ये चीज पूरी तरह से गैर कानूनी है। आप केवल 10 रुपए से कम पड़े रुपए ही सड़क पर या फिर किसी पब्लिक प्लेस से उठाकर अपने पास रख सकते हैं। उसके आगे अगर ज्यादा पैसे हैं तो आपको उसकी रिपोर्ट पुलिस में लिखवानी होगी, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, शायद ही कोई पैसे पाने के बाद पुलिस के पास जाकर उसे देने जाता होगा। सही कह रहा हूं ना? प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट इलीगल। अब भारत का ये नियम आपके दिमाग को घुमा देगा। अधिकतर लोगों को लगता है कि प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई क्राइम नहीं है। हाँ, पिंपिंग हमारे देश में इलीगल है। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि पिंपिंग किस खेत की मूली है, तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो लोग दूसरे लोगों के लिए प्रोस्टिट्यूशन अरेंज करते हैं और फिर उनके कमाए हुए पैसे में प्रॉफिट कमाते हैं, उन्हें क्रिमिनल माना जाता है, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन के पैसे में उसके सिवाय किसी और का हक नहीं होता और इन चीजों को प्रोफेशनल तौर पर अरेंज करना क्राइम है। अल्कोहल कंजम्पशन इन गोवा। अगर आप गोवा जाकर ये सोच रहे हैं कि आप खुलेआम सब कुछ कर सकते हैं तो जरा थम जाइए, क्योंकि गोवा की स्टेट गवर्नमेंट ने गोवा के सुंदर बीचेस में ड्रिंक करना बैन कर दिया है। लोग कहीं पर भी बैठकर पीना शुरू कर देते हैं और वह आसपास के माहौल को बिल्कुल नहीं देखते। इसी वजह से इस कानून को जारी किया गया। हाँ, हमें पता है कई सारे लोगों के दिल टूट गए होंगे, लेकिन क्या नहीं, सरकार ने सही सोचा होगा। पर कोई बात नहीं, अगर आपको दारू पीनी है तो आप बार के अंदर या फिर बीच से अलग हटकर अपनी दारू का जाम ले सकते हैं। स्मोकिंग वीड। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं वीड यानी कि गांजे की। जी हाँ, वही बाबा जी की बूटी, जिसे लेने के बाद हर इंसान का दिमाग अलग अलग हिसाब से चलने लगता है, और यही कारण है कि भारत में आज भी लीगल है, क्योंकि भारत की गवर्नमेंट केवल गवर्नमेंट ऑथराइज शॉप को ही भांग बेचने की इजाजत देती है, जिस वजह से हम होली में इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आप में से कई सारे लोगों ने एक ना एक बार तो भांग का नशा चखा ही होगा। ऐसे में आप कह सकते हैं कि ये दोहरी मानसिकता है, क्योंकि भांग का नशा हमारे भारत में कई सालों से चला आ रहा है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस पर बैन नहीं लगाया, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट गांजे पर प्रतिबंध लगाए बैठी। वैसे भारत के कुछ राज्य ऐसे भी जहाँ पर गांजा अलाउड है, लेकिन गांजे को लेकर उनके नियम अलग ही हैं भाई। रोड साइड डेंटिस्ट। दोस्तों, सेक्शन 49 ऑफ द डेंटिस्ट एक्ट ऑफ 1948 के तहत सड़कों पर डेंटिस्ट्री करना मना है, पर हमें पूरा यकीन है कि आप लोगों ने हिंदुस्तान के शहरों और गांव वगैरह में इस तरह के रोड साइड डेंटिस्ट देखे होंगे, जो सड़कों पर बैठकर लोगों के दांतों की मरम्मत या फिर उनकी सफाई करने में लग जाते हैं, और उन्हें ये खुद भी पता नहीं होता कि वो किसी गैर कानूनी काम को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए अगर आपको अपने दांतों से जुड़ी कोई परेशानी है तो ऑफिशियल डेंटिस्ट के पास जाइए, क्योंकि इस तरह सड़कों पर दांत की मरम्मत करवाकर आप भी गैर कानूनी काम में हाथ बटा रहे हैं भाई। विमेन वर्क एट नाइट। अब ये नियम भी बहुत ही कम लोगों को पता होगा, लेकिन दोस्तों हमारे भारत में फैक्ट्री या फिर कंपनी वगैरह में महिलाओं का रात में काम करना पूरी तरह से बैन है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उन्हें शाम के 7 बजे तक ही कंपनी में रखा जा सकता है। उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा समय उनको ऑफिस में रखते हैं तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, जो परमिशन मिलती है गवर्नमेंट से, और उन्हीं के यहाँ महिलाएं लेट नाइट काम कर सकती हैं, वरना नहीं। बीफ बैन। साल 2015 में
महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बीफ यानी कि गाय के मांस को रखने या बेचने में बैन लगा दिया और अगर कोई ऐसा करता तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सरकार के इस कानून के बाद बीफ का कारोबार करने वाले लोगों को काफी झटका लगा, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट बिल्कुल भी ये मानने वाली नहीं थी क्योंकि उन्होंने हिंदू रिलीजन को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया है। जाहिर सी बात है, हम सभी लोग गाय माता को पूजते हैं और कुछ लोग उसी गाय का मांस खाएंगे, तो ये कहाँ का इंसाफ है। चाइल्ड लेबर। दोस्तों, चाय की दुकान हो या फिर बड़ा सा ढाबा, आप लोगों ने इस तरह के कई जगहों पर छोटे बच्चों को काम करते हुए देखा होगा। पर आप अगर ऐसा कुछ देखें तो इस चीज की जानकारी पुलिस को दें क्योंकि किसी भी अंडर एज बच्चे को नौकरी पर रखना बिल्कुल अलाउड नहीं है और ये एक बहुत बड़ा कानूनी जुर्म है। ऐसा करने वाले के ऊपर न सिर्फ कड़े एक्शन लिए जाते हैं बल्कि उसको जेल भी हो जाती है। पर दोस्तों, चाइल्ड लेबर एक्ट के बावजूद हिंदुस्तान में कई ऐसी जगह हैं जहां पर बच्चे मजदूरों की तरह काम करते हैं। ऐसे में अगर आप कहीं इस तरह की चीजें देखें तो प्लीज इसके खिलाफ एक्शन लें क्योंकि भारत का भविष्य इन्हीं बच्चों पर टिका हुआ है। फ्लाइंग काइट। अब इस कानून को सुनकर तो भैया कई सारे लोगों के होश उड़ जाएंगे क्योंकि अगर हम भारत के कानूनों के माने तो यहाँ पर बिना गवर्नमेंट की परमिशन के पतंग नहीं उड़ाई जा सकती। अब ये चीज कई लोगों को बकवास लग रही होगी। हम हर रोज आसमान में पतंग उड़ते हुए देखते हैं, उनमें से कोई भी शख्स गवर्नमेंट की परमिशन तो लेता नहीं। यहाँ तक कि मकर संक्रांति के टाइम पर तो यहाँ धड़ाके से पतंग उड़ती है। पर दोस्तों, भारत में चाहे कुछ भी हो लेकिन नियम तो यही बताते हैं कि इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 के तहत अगर कोई आसमान में बहुत ऊंचाई पर पतंग उड़ाता है तो उसे क्राइम माना जाता है क्योंकि पतंग उड़ाते टाइम अगर किसी दूसरे इंसान को नुकसान हो जाए तो वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि क्राइम के दायरे में आएगा। इसीलिए पतंग उड़ाने वाले को 10 लाख का जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है। अब आपका भारत के नियमों के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।